फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीरा चैनल। तो फ्रेंड्स, हम एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन और 15 का सॉल्यूशन देखेंगे। और ये जो हमारी एक्सरसाइज 9.1 है उसमें ये लास्ट में यहाँ से हमारा एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, मैंने इंट्रोडक्शन भी अपलोड कर दिया है, क्वेश्चन 1 to 14 का सॉल्यूशन भी मैंने अपलोड कर दिया है। नहीं देखा है फ्रेंड्स वीडियो तो देख लेना। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है, वहां जाके भी आप वीडियो देख सकते हैं। और वहां आपको इंटरेस्टिंग मजेदार आपको पजल भी मिल जाएगा, तो वो भी आपको सॉल्व करने में आपको बड़ा मजा आएगा। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन 15 का सॉल्यूशन। तो यहाँ आपको क्या बोला है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एज एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 एंगल। तो फ्रेंड्स, यहाँ क्या बोला है कि भाई एक हाईवे पे कार जा रही है और उसके पास ही एक टावर है। तो टावर पे कोई पर्सन है खड़ा है, तो टावर पर से वो जो हाईवे पे जो कार जा रही है वहां देख रहा है। मतलब मैं यहाँ टावर पे खड़ी हूँ तो नीचे कोई हाईवे पे कार जा रही होगी, उसको मैं देखूंगी तो कौन सा एंगल बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो यहाँ आपको बोला है एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने का है, 30 एंगल का है। उसके बाद क्या बोला, विच इज द अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 एंगल। तो भाई वो कार है वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, ऐसा नहीं है कि कभी कम हो जाएगी कभी ज्यादा होगी, ऐसा नहीं, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है। और 6 सेकंड के बाद उसने देखा तो वो कार को जब देख रहा तो कौन सा एंगल बना, 60 का एंगल बना। पहले 30 का एंगल बना, 6 सेकंड के बाद फिर से वो कार को उसने ऑब्जर्व किया तो कौन सा एंगल बना, एंगल बना 60 का। उसके बाद क्या बोले, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट। मतलब जो स्पेसिफिक पॉइंट से वो टावर के फुट तक पहुंची उसका हमें क्या करना है, टाइम फाइंड करना है। फ्रेंड याद रखना, बाकी सारे क्वेश्चन में हमें बोलते थे कि डिस्टेंस फाइंड करो, हाइट फाइंड करो, यहाँ आपको क्या बोला है, टाइम फाइंड करना है। और यहाँ आपको जो दिया है 6 सेकंड, वो भी क्या है, आपको टाइम दिया है। तो ये थोड़ा बहुत नया है, चलो इसको भी कैलकुलेट करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पर अच्छे से देखना है, समझना है, फिगर कैसे बनाना है वो भी देख लेना, उसके बाद इसका सोल्यूशन करेंगे। पहले फिगर बना लेते। तो भाई ये पहले जो स्ट्रेट हाईवे है वो को लेते, तो ये है भाई हमारा स्ट्रेट हाईवे है और यहाँ है टावर। यहाँ है टावर है, ये टावर है और ये स्ट्रेट हाईवे है। और यहाँ कोई कार है वो जा रही है। तो पहले वो कार है यहाँ थी, उसके बाद वो कार चल के यहाँ आ गई। पहले वो कार, तो पहले वो कार यहाँ थी, उसके बाद थोड़ी नजदीक यहाँ आ गई वो कार। तो यहाँ क्या है फ्रेंड्स, यहाँ आ गई। तो यहाँ एंगल बनेगा। तो पहले वो कार यहाँ थी तो यहाँ देखना था, तो ड्रॉ करते हैं। उसके बाद 6 सेकंड के बाद देखा तो वो कार इधर आ गई। तो यहाँ तो ड्रॉ करेंगे तो हमारा दूसरा एंगल बनेगा। अब क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ से जो ये डिस्टेंस है ये हमें दिया है, कितना है क्वेश्चन में दिया है, कितना है 6 सेकंड लेटर। मतलब पहले यहाँ देखा तो कार यहाँ, 6 सेकंड के बाद देखा तो कार यहाँ आ गई। तो ये जो डिस्टेंस है टाइम में दिया है कितना है, सॉरी 6 सेकंड हमें दिया है। और ये हमें फाइंड करना है। यहाँ क्या फाइंड करना है, तो भाई एक कार यहाँ स्पेसिफिक पॉइंट क्या बोला है, जो देखते हुए यहाँ वापस फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू द रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द स्पेसिफिक पॉइंट। मतलब एक पॉइंट से लेके ये जो टावर है उसके फुट तक जो पहुंचने में कितना डिस्टेंस लगता है वो हमें फाइंड करना है। तो ये हमें फाइंड करना है। और ये डिस्टेंस नहीं फाइंड करना है, टाइम कितना लगता है वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन करेंगे। क्योंकि यहाँ पर्सन वो है टावर पे खड़ा है, यहाँ से वो नीचे देख रहा है, ऊपर नहीं देख रहा है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ वो पर्सन खड़ा है, यहाँ कार है, कार को ऑब्जर्व कर रहा है। तो पहले वो कार यहाँ 6 सेकंड के बाद वो कार यहाँ। तो ये पॉइंट से लेके, तो ये पॉइंट से लेके ये टावर है उसके रूट तक का मैं कितना टाइम लगा वो। उसके बाद हमें कुछ और दिया है, तो बाकी कुछ हमें दिया नहीं है। यहाँ कितने का एंगल बन रहे तो भाई वो हमें दिया है। तो भाई एंगल क्या है तो और देख लेते हैं। तो
पहला एंगल है वो 30 का है, पहले ओंकार का है 30 का है। उसके बाद क्या बोला, एक कार यहाँ आ गए तो जो एंगल बन रहा है, अब ये जो बड़ा वाला एंगल वो कितने का है 60 का, यहाँ बाहर लिखती हूँ जो तो भाई ये एंगल यहाँ 30 का होगा, तो ये वाला और ये यहाँ 60 का होगा, तो ये क्या होगा यहाँ 60 का एंगल बनेगा। तो ये समझ में आ गया यहाँ तक। चलो इसको नेमिंग दे देते हैं, तो इसको बोलेंगे ए बी, ये सी और ये आएगा डी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आप आगे कैलकुलेशन करेंगे, फिगर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो आगे कैलकुलेशन सही नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर इसमें क्या करना है हमें, भाई ये जो कितना टाइम लिया है यहाँ तक पहुंचने में, वो हमें फाइंड करना है। मतलब बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है, बेस फाइंड करना है। ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, और हमें तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस किसी की वैल्यू हमें गिवन नहीं है। तो चलो कैलकुलेशन करते हैं, कुछ तो हमें मिलेगा। तो पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा ट्रायंगल ए बी सी है उसके लिए कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। तो भाई यहाँ फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, भाई हमें फाइंड क्या करना है, बेस डिफाइन करना है। तो कौन सा फॉर्मूला में बेस और परपेंडिकुलर होता है, टेन के फॉर्मूला में। तो यहाँ आएगा फ्रेंड्स टेन 60, बेस का फॉर्मूला, सॉरी फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइड आएगा बेस। क्या होगा ए बी होगा, बेस क्या होगा बी सी होगा, तो ए बी डिवाइड आएगा बी सी। तो भाई टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। तो यहाँ आएगा √3, ट्रिगो टेबल में क्या होती है √3 होती है। भाई ए बी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, बी सी की वैल्यू भी हमारे पास नहीं है, किसी की वैल्यू हमारे पास है नहीं। तो भाई ये जो बी सी है सामने किसे आ जाएगा, तो ए बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, यहाँ लिखती हूँ ए बी इज इक्वल क्या मिलेगा √3 बी सी मिलेगा। तो यहाँ से तो हमें कोई वैल्यू मिली नहीं है। तो चलो हम नेक्स्ट ट्रायंगल के लिए कैलकुलेशन करते हैं। जो दूसरा ट्रायंगल हमारे पास है ए बी डी है, तो उसके लिए कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, इन ट्रायंगल ए बी डी। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी हमारा जो परपेंडिकुलर है वो तो ए बी रहेगा, तो हमारा जो बेस है वो क्या हो जाएगा बी सी प्लस सी डी हो जाएगा। तो सी डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6 सेकंड है, और बी सी की वैल्यू नहीं है। तो यहाँ लिखते हैं, तो बाहर क्या आएगा, 10 40 का फॉर्मूला आएगा। 10 40 का फॉर्मूला वैल्यू क्या होती है 1/√3 होती है। यहाँ लिख देते हो क्या आएगा, पी डिवाइड आएगा। तो यहाँ पी क्या होगा फ्रेंड्स, ए बी ही रहेगा, परपेंडिकुलर तो यहाँ सेम ही रहेगा। और बेस क्या होगा, तो पहले यहाँ लिख देती हूँ बी डी आएगा। तो यहाँ फ्रेंड्स ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी डिवीजन में क्या आएगा भाई, बी सी प्लस क्या करेंगे सी डी करेंगे, क्योंकि सी डी की वैल्यू हमारे पास है, बी सी की वैल्यू नहीं है। तो इसको क्या करेंगे भाई, बी सी प्लस क्या करेंगे सी डी करेंगे। हाँ फ्रेंड्स क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ ए बी की वैल्यू हमारे पास ऊपर है, ए बी इज इक्वल टू क्या होता है √3 बी सी होता है। तो ए बी की जगह क्या लिखेंगे √3 बी सी लिखेंगे, डिवीजन में आएगा बी सी प्लस आएगा सी डी। तो ये जो बी सी प्लस सी डी है यहाँ वन के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा सामने की साइड आएगा, और ये √3 है वो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो यहाँ लिखती हूँ बी सी प्लस क्या आएगा सी डी इज इक्वल टू क्या होगा √3 मल्टीप्लाई √3 बी सी। तो फ्रेंड्स √3 मल्टीप्लाई √3 करेंगे क्या मिलेगा 3 मिलेगा। तो यहाँ क्या होगा बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू 3 बी सी। तो ये बी सी यहाँ प्लस है, सामने की साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो सी डी इज इक्वल टू क्या होगा 3 बी सी माइनस होगा बी सी। तो यहाँ क्या बचेगा 2 बी सी बचेगा। तो यहाँ फ्रेंड्स क्या हुआ सी डी मतलब ए इज इक्वल टू ए सी डी इज इक्वल टू क्या मिला 2 बी सी, मतलब ये जो बी सी का डिस्टेंस है तो 2 टाइम करेंगे तब हमें बी सी डी मिलता है। तो थोड़ा बहुत ये जो हमने ड्रॉ किया उसमें तो ऐसा उल्टा लग रहा है, क्योंकि हमने रैंडमली मैंने ड्रॉ किया है। और यहाँ क्या है भाई, ये सी डी है वो क्या है, तो ये जो बी सी है उसका 2 टाइम है, मतलब ये जो बी सी है वो क्या है उसका हाफ है। तो चलो इसको अच्छे से समझते हैं। भाई सी डी हमारे पास कितना है 6 सेकंड, और क्या बोल रहे हैं 2 बी सी। तो यहाँ बी सी लिखते हैं।
तो भाई यहाँ बीसी की जगह हम कौन सी कितना टाइम रखेंगे, तब उसका डबल करके उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें 6 सेकंड मिलेगा। तो क्या आएगा, 3 सेकंड आएगा। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ ये जो 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ डिवीजन में चला आएगा। तो 6 सेकंड डिवीजन में इज इक्वल टू बीसी। तो 6 डिवाइड 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 सेकंड मिलेगा। तो यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ कर देंगे तो क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ बीसी इज इक्वल टू क्या मिला, 3 सेकंड मिला। क्या मिला, 3 सेकंड। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा, 3 सेकंड का लगेगा। और हमने ड्रॉ किया है इसमें तो उल्टा ही लग रहा है। तो यहाँ पे तो भाई हमें बीसी कितना मिला, 3 सेकंड बोला मिला। तो यहाँ में क्या बोला था, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट। मतलब ए पॉइंट से लेके जो टावर का फुट है यहाँ तक पहुंचने में उसको कितना डिस्टेंस लगता है, 3 सेकंड का लगता है, 3 सेकंड का लगता है। यहाँ में क्या मिला था, सी डी इज इक्वल टू बीसी। तो ये सी डी इज इक्वल क्या होता है, ए बीसी का डबल होता है। तो बीसी का डिस्टेंस क्या होता है, 3 सेकंड। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारा एक्सरसाइज 9.1 का सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। किसी भी क्वेश्चन में आपको क्वेरी है, कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। पॉसिबल होगा तो मैं फिर से आपको समझाऊंगी। और अगर आपको एग्जाम्पल का भी सॉल्यूशन चाहिए, आपको समझना है, तो वो भी कमेंट करना, तो वो एग्जाम्पल भी आपको हम समझा देंगे। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।